क्या आपको लगता है कि पीएफ का पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही काम आता है? अगर हां, तो शायद आप ईपीएफओ के एक बड़े फायदे के बारे में नहीं जानते। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं करवाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपकी पीएफ खाते में पैसे निकाल के सुविधा भी आपको दे सकता है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, शादी का खर्च हो, घर खरीदना हो, गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो या फिर बेरोजगारी की स्थिति हो, कई मामलों में आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो आखिर पीएफ से पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है और आने वाले समय में ईपीएफओ कौन सा बड़ा बदलाव करने जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में ये पूरा मामला क्या है। देखिए, ईपीएफओ भारत की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी संस्थाओं में से एक है, जो करोड़ों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए बचत और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन ईपीएफओ का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ पेंशन या रिटायरमेंट फंड तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर सदस्य अपने पीएफ खाते से पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक निकासी भी कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार सदस्य अपनी जिंदगी की कई महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इनमें शामिल है बच्चों की या अपनी हायर एजुकेशन फीस, शादी का खर्च, घर खरीदना या घर बनवाना, गंभीर बीमारी का इलाज और बेरोजगारी की स्थिति में आर्थिक सहायता। अब बात करते हैं एजुकेशन विड्रॉल की। अगर कोई सदस्य अपनी या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पीएफ से पैसा निकालता है तो ईपीएफओ इसके लिए विशेष सुविधा देगा। नियमों के मुताबिक सदस्य अपने टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा 10वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए लागू होगी, यानी हायर स्टडीज, कॉलेज फीस, प्रोफेशनल्स कोर्सेज और अन्य उच्च शिक्षा से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए पीएफ का उपयोग किया जा सकता है। पीएफ विड्रॉल की कैटेगरीज कौन कौन सी है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, पीएफ से पैसा निकालने की सुविधा मुख्य रूप से 3 अलग अलग श्रेणियों में आता है। यह तब लागू होता है जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा पीएफ निकालना चाहता है। दूसरा है पीएफ पार्शियल विड्रॉल। इसमें सदस्य जरूरत के अनुसार कुछ राशि निकाल सकता है, जबकि बाकी पैसा खाते में ही जमा रहे। तीसरी है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट। यह विशेष परिस्थितियों में पेंशन से जुड़े लाभों के लिए उपलब्ध होती है। इसलिए पीएफ से पैसा निकालने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत किस कैटेगरी में आती है। पीएफ निकालने की प्रक्रिया क्या है, ये भी जान लीजिए। अब सवाल आता है कि भैया पीएफ का पैसा निकाले तो कैसे निकालें। इसके लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हुए हैं, जो कि आपको समझना जरूरी है। देखिए, ऑफलाइन प्रक्रिया में सदस्यों को कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होता है और यह आधार आधारित और नॉन आधार को दोनों प्रकार के फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं। वही ऑनलाइन प्रक्रिया कई ज़्यादा आसान और तेज है। देखिए, सदस्य ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके विड्रॉल क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अगर केवाईसी और बैंक डिटेल्स अपडेट हैं तो आवेदन की प्रोसेसिंग तेजी से होती है और पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो केवाईसी पे जरूर फोकस रखिएगा कि आपकी केवाईसी पूरी हो सके। और ईपीएफओ 3.0 का बड़ा बदलाव क्या है, ये मैं आपको बता दूं। अब बात उस बदलाव की जो आने वाले समय में करोड़ों पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आ सकता है। ईपीएफओ अपने सिस्टम को और अधिक डिजिटल और आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जब सिस्टम के तहत सदस्य अपने पीएफ खाते से सीधे यूपीआई ऐप्स के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। देखिए, यूपीआई ऐप्स के जरिए पैसा निकालना कितना आसान हो जाएगा कि आप बस खटाखट मोबाइल निकालिए और अपने एप्लीकेशन से ही अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ईपीएफ लिंक्ड एटीएम जैसी सुविधा भी शुरू की जा सकती है। देखिए, यही खास बात है। और अगर ऐसा होता है तो पीएफ विड्रॉल पहले से कई ज़्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। यानी जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। और कुल मिलाकर अगर आपको मैं कहूं तो ईपीएफओ अब सिर्फ रिटायरमेंट फंड का नाम नहीं रह गया है। यह एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन चुका है जो पढ़ाई, शादी, घर, इलाज और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए सही समय पर कर्मचारियों को आर्थिक सहारा दे सके। और ईपीएफओ 3.0 जैसे डिजिटल बदलाव आने के बाद यह सुविधा और भी तेज, आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वित्तीय सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके साथ था आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।